कैप्टन टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम विस्तार से बात करेंगे अखिलेश यादव की दोहरी रणनीति की, AR रहमान के उस विवादित बयान की जिसने बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक तक तूफान मचा दिया। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि पिछले 8 वर्षों में बॉलीवुड से उन्हें पहले जैसा काम नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बदलाव के बाद पावर शिफ्ट हुआ है, जहां अब गैर रचनात्मक लोग फैसले ले रहे हैं और ये शायद कम्युनल वजह से भी हो सकता है। हालांकि ये उनके सामने सीधे नहीं आया, बल्कि चाइनीज विहर्स के जरिए पता चला। रहमान ने स्पष्ट किया कि वो काम की तलाश में नहीं जाते, बल्कि काम उनके पास आए उनकी सच्चाई और मेहनत से। उन्होंने 1990 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री के समय किसी भेदभाव का अनुभव नहीं किया, लेकिन पिछले 8 सालों में चीजें बदली हैं। इस बयान ने तुरंत राजनीतिक रंग ले लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका खुलकर समर्थन किया और कहा कि वो रहमान के बड़े फैन हैं। उनके गाने रिलीज से पहले ही चार्ट से टॉप पर पहुंच जाते हैं और कला संगीत को धर्म या भेदभाव से दूर रखना चाहिए। अखिलेश ने इसे रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में पेश किया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे गंभीर बताया, कहा कि अगर ऑस्कर विजेता को धर्म के आधार पर काम से वंचित किया जा रहा है तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने बयान को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने दिमाग में हमेशा हिंदू मुस्लिम घूमता रहता है, लेकिन देश में सबका साथ सबका विकास की नीति है, कोई भेदभाव नहीं। VHP और अन्य हिंदुत्व संगठनों ने भी इसे खतरनाक बताया और कहा कि रहमान जैसे सफल व्यक्ति को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बॉलीवुड से जावेद अख्तर, शान, शोभन दे जैसे लोगों ने भी कहा कि इंडस्ट्री में टैलेंट के आधार पर काम मिलता है, कोई कम्युनल एंगल नहीं है। कंगना रनौत ने तो व्यक्तिगत आरोप लगाया कि रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी के लिए मीटिंग तक नहीं की थी। रहमान के बाद में क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने कभी दर्द पहुंचाने की नियत नहीं की। भारत उनको प्रेरणा है और संगीत सबको जोड़ता है। लेकिन विवाद संसद तक पहुंच गया, जहां विपक्ष इसे सत्ता के खिलाफ भेदभाव का प्रतीक बता रहे, जबकि सत्ताधारी से राजनीतिक चाल और वोट बैंक की राजनीति कह रहे हैं। यह मामला बॉलीवुड की बदलती ताकतों, क्रिएटिविटी बनाम पावर और सियासत के मिश्रण को उजागर करता है, जहां एक संगीतकार का पर्सनल अनुभव राष्ट्रीय बहस बन जाता है। अब बात करते हैं शाहरुख खान की, जहां अखिलेश यादव का दोहरा मापदंड साफ दिखाई देता है। शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान है और समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाते रहे, चाहे वो उनके बयानों पर हो, फिल्मों के कंटेंट पर हो या फिर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर उनकी चुप्पी या बोलने पर हो। कई बार उनके बयानों को राष्ट्र विरोधी या सांप्रदायिक भी बताया जाता है। फिल्मों पर बाइकॉट के कॉल्स आते हैं और राजनीतिक हमले होते हैं, लेकिन जब ऐसे विवाद होते हैं अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलते, ना कोई समर्थन, ना कोई बयान, ना कोई ट्वीट। जबकि AR रहमान के मामले में वो तुरंत आगे आए, रहमान को अपना फेवरेट बताकर उनका बचाव किया। यह सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही आवाज उठाते हैं, जहां मुस्लिम आर्टिस्ट या कम्युनिस्ट का मुद्दा हो। शाहरुख पर हमले अक्सर बीजेपी या हिंदुत्व ग्रुप से आते हैं, लेकिन अखिलेश की तरफ से कोई खुला सपोर्ट नहीं। याद कीजिए, जब शाहरुख की फिल्म पठान या जवान पर विवाद हुआ, ये उनके पुराने बयानों पर सियासी बवाल मचा, तब भी सपा प्रमुख चुप रहे। ये दोहरापन तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है, जहां सिर्फ वोट बैंक से जुड़े मुद्दे पर ही बोलना होता है। अगर कला और संस्कृति को धर्म से दूर रखना है, जैसे अखिलेश रहमान के लिए कहते हैं, तो शाहरुख जैसे स्टार पर हमलों पर भी बोलना चाहिए। लेकिन चुप्पी साफ संकेत देती है कि राजनीति में समर्थन चुनिंदा होता है। जब फायदा दिखे तब आवाज उठाओ, वरना मौन रहो। ये पैटर्न सपा की छवि पर सवाल उठाता है कि क्या वो सच में सेक्युलर है या सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं।
शाहरुख खान के मामले में अखिलेश की खामोशी विपक्ष के आरोपों को मजबूत करती है कि सपा हिंदू मुद्दों पर चुप रहती है लेकिन अल्पसंख्यक मुद्दों पर तेज हो जाती है। ये बहस जारी है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार पर हमले को भी रचनात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा मानना चाहिए या नहीं, लेकिन अखिलेश का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि चुप्पी साध लो। और सलमान खान का मामला भी अलग नहीं है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर समय समय पर धार्मिक या सामाजिक मुद्दे को लेकर बड़े बड़े विवाद उठते रहते हैं। उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान जो 2015 में आई एक क्लासिक उदाहरण है, जहां फिल्म में एक पाकिस्तानी बच्ची को भारत में मदद पहुंचाने की कहानी थी जो इंसानियत और सीमा पार दोस्ती का संदेश देती है। फिल्म रिलीज होने पर कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने इससे विरोध किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र था और सलमान को देशद्रोही तक करार दिया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, फिल्म के खिलाफ फतवे जारी करने की धमकियां दी गई और कुछ संगठनों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। इसके अलावा सलमान के पुराने बयानों यानी कि ब्लैक बक शिकार केस जो 1998 से चल रहा है, उस विवाद पर भी अक्सर धार्मिक एंगल दिया जाता है। हाल ही में जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रघुराज सिंह ने सलमान खान को देशद्रोही करार दिया। दावा किया कि वो भारत में कमाते लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों का समर्थन करते हैं और लोगों से उनकी फिल्म न देखने की अपील भी करते हैं। हालांकि बाद में मंत्री ने सफाई दी कि उनका इशारा शाहरुख खान की तरफ था, लेकिन विवाद फैल चुका था। ऐसे कई मौके पर सलमान अब हमले होते हैं जहां उनके बयान या फिल्मों को सांप्रदायिक बताया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव वहां पूरी तरह चुप रहते हैं। कोई खुला समर्थन नहीं देते, कोई बयान नहीं देते, कोई ट्वीट नहीं करते। जबकि AR रहमान के मामले में जहां उन्होंने पिछले 8 सालों में काम कर मिलने की बात की और सांप्रदायिक एंगल का जिक्र किया, अखिलेश तुरंत आगे आ गए, खुद को उनका बड़ा फैन बताया और उनका बचाव भी किया। यह पैटर्न साफ दिखाता है कि अखिलेश यादव चुनिंदा मामले में ही आवाज उठाते हैं। जब मुस्लिम आर्टिस्ट या कम्युनिस्ट का मुद्दा हो तब सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन सलमान जैसे स्टार पर हमले या उनके विवादों में मौन भी हो जाते हैं। यह दोहरा मापदंड तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है, जहां वोट बैंक से जुड़े मुद्दे पर ही बोलना होता है। अगर कला और संस्कृति को धर्म से अलग रखना है, जैसा अखिलेश रहमान के लिए करते हैं, तो सलमान की फिल्में या बयानों पर हमले पर भी बोलना चाहिए। लेकिन चुप्पी साफ संकेत देती है कि राजनीति में समर्थन सिलेक्टिव होता है। फायदा दिखे तब आवाज उठाओ, वरना मौन हो जाओ। सलमान के मामले में अखिलेश की खामोशी विपक्ष के आरोपों को और मजबूत करती है कि सपा हिंदू या बहुसंख्यक मुद्दे पर चुप रहती है लेकिन अल्पसंख्यक से जुड़े मामले में तेज हो जाती है। यह बहस बॉलीवुड की रचनात्मक स्वतंत्रता, सितारों पर सियासी हमले और राजनीतिक चुप्पी के बीच चल रही है, लेकिन अखिलेश का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। चुनिंदा चुप्पी ये पैटर्न और मजबूत होता है जब हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की बात करते हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा में भारी उछाल आया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी BHP-CUC जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2024 से जून 2025 तक कम से कम 2444 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें हत्याएं हुई, यौन शोषण हुआ, मंदिरों पर हमले, जबरन धर्मांतरण, लूटपाट, संपत्ति हड़पने, सब कुछ शामिल था। अगस्त से नवंबर 2024 तक 82 हिंदुओं की जान गई और कुल 2673 अत्याचार की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। 2025 से पहले 6 महीने में 258 घटनाएं, जिसमें 20 गलत काम और 59 पूजा स्थलों पर हमले शामिल थे। दिसंबर 2025 में हिंसा और बढ़ी। 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास, जिसको ब्लास्फेमी के झूठे आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला, पेड़ से लटकाया और बाद में आग के हवाले कर दिया। जांच में कोई ब्लास्फेमी का सबूत नहीं मिला, लेकिन भीड़ ने उसे नहीं बख्शा। इसी महीने अन्य मामले जैसे कि खोकोन चंद्र, समीर दास, मिथुन सरकार आदि की जान गई। जनवरी फरवरी 2025 में 92 घटनाएं, जिसमें 11 हत्याएं शामिल बताई गई।
कुल मिलाकर 2024 से 2025 में हजारों घटनाएं, जिसमें 152 मंदिरों की तोड़फोड़, संपत्ति लूट और महिलाओं पर अत्याचार भी शामिल है। भारत सरकार ने भी चिंता जताई। दिसंबर 2025 में MEA ने 2900 से ज्यादा घटनाओं का जिक्र किया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की, लेकिन अखिलेश यादव इस पर भी एक शब्द नहीं बोलते। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान जाती है, खतरे में जाते हैं, मंदिर जलाए जाते हैं, लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं, तब भी चुप्पी साधे रहते हैं। ये दोहरा मापदंड साफ तुष्टिकरण दिखाता है। एक तरफ AR रहमान जैसे केस पर तुरंत समर्थन और बयान, लेकिन हिंदू पीड़ितों पर बिल्कुल मौन। बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति कहती है, जहां सिर्फ एक कम्युनिटी के मुद्दे पर बोलना है, बाकी पर चुप रहना है। ये सवाल पूरे देश में उठ रहा है कि क्या अखिलेश सिर्फ चुनिंदा पीड़ितों के लिए बोलते हैं या तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए विपक्ष इसे सत्ता विरोधी भी कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी राजनीतिक चालाकी लगती है। ये पैटर्न सपा की सेक्युलर इमेज पर सवाल उठाता है कि क्या वो सच में सबके लिए बोलते हैं या सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बोलते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।